अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब कैसे होंगे? तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फालसे की बहुत ही मज़े की एकदम लाजवाब रेसिपी जो कि मेक एंड स्टोर होने वाली है। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार हो। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे फालसे। तो फालसे यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो लिए थे। तो यहाँ पे फालसे जो हैं हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, गले सड़े फालसे या फिर डंडियाँ वगैरह जो होंगी वो हम अच्छे से सेपरेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फालसे जो थे वो मैंने अच्छे से साफ कर लिए थे। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन, इसमें शामिल करेंगे आधे लीटर के जितना पानी। और पानी जो है यहाँ पे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम इसमें शामिल करेंगे फालसे। तो फालसे जो थे यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी इसी तरह की मजे मजे की यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपीज आप लोगों को देखने को मिलती रहें। बस यहाँ पे चम्मच की मदद से हमने इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे फ्लेम जो है ये आपकी मीडियम टू लो होनी चाहिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर लिया। तो 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फालसे जो हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से कर लिए थे बॉयल। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। तो फालसों को मैंने अच्छे से बॉईल करने के बाद ब्लेंडर में मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद अब आपने कोई सी भी आप छाननी ले लें, लेकिन सुराख जो है इसके बड़े होने चाहिए ताकि इसका पल्प जो है वो हमें अच्छे से मिल सके। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है एक देगची, इसमें हम शामिल करेंगे 1 kg। यहाँ पे मैंने ली है चीनी। तो जैसा कि मैंने 1 kg फालसे लिए थे तो 1 kg हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो मेजरमेंट का जो है ये आपने खास ख्याल रखना है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कि 1 लीटर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो कोशिश कीजिएगा मेजरमेंट का जो है ये आपने खास ख्याल रखना है। बस यहाँ पे फ्लेम जो है हम हाई रखेंगे। बस बस आपने चम्मच जो है मसलसल चलाना है जब तक कि चीनी जो है अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो खैर यहाँ पे चीनी जो थी मैंने अच्छे से कर ली थी मिक्स। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे बना के तैयार करेंगे चाशनी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे चाशनी को ट्रांसपेरेंट, और ताकि इसमें क्रिस्टल वगैरह जो है ना बने। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाशनी का कलर जो था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका था। तो इस पॉइंट पे मज़ीद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल कर लेंगे। और तो तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बाद हमारी चाशनी जो है वो बनके तैयार है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे फालसे का जो पल्प हमने निकाल लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम जो है मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कर लेंगे बॉयल। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो खैर यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो बॉयल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही इसमें झाग वगैरह बनेगी तो ये सारी झाग जो है हम सेपरेट कर लेंगे। और इसमें मैंने आप लोगों के साथ सॉप बनाने का तरीका भी शेयर किया, तो जिसके यूज़ से आपकी छाइयाँ, पिंपल्स और एक्ने वगैरह जो है इंशाल्लाह जब आप प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। तो जिस किसी ने उस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे सारी झाग जो थी वो मैंने सेपरेट कर ली थी। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने लिए है 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, ये इसमें शामिल करेंगे। तो सिट्रिक एसिड जो है ये तो सिट्रिक एसिड से एक तो खटास पैदा होगी, दूसरा जो हमारे जूस की लाइफ जो है ये भी बढ़ेगी, और तीसरा इससे कलर जो है ये भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फालसे का शरबत जो है वो बनके तैयार है। तो आप भी शरबत को ज़रूर बनाएं और स्टोर करें। तो आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।